हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आप लोगों को थियरी में इंटरेस्ट लग रहा है नहीं है? ठीक है, अगर है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल अब तो पढ़ा ही दूंगा। ठीक है, BEE टोटल कंप्लीट कर दूंगा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तब हम अगला बुक, मैंने सोचा था कि यार बहुत जल्द तेज़ी से इलेक्ट्रिकल ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन आप लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, तो आप लोग जैसे चाहेंगे वैसे आप कमेंट कर दीजिएगा। आज हम लेसन 5 है, ये 4 बैटरी का मैंने पहले ही बैटरी टोटल करा रखी है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगी। ठीक है, आज हम उसको प्लेलिस्ट में बैटरी वाला जो सेक्शन करवाया है थियरी का, 1 नंबर का है, उसको आप लोग जाकर वॉच कर लीजिएगा। ये 5वां लेसन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हिंदी में से बोलते हैं विद्युत, क्या बोलते हैं? विद्युत विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व, क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकत्व। ओके, इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले से ही हम लोगों को ये ज्ञात था कि पहले कुछ काले पत्थर पाए जाते थे। ठीक है, जैसे लेड स्टोन, ये सब नेचुरल पत्थर पाए जाते थे जिनका गुण था कि वो कुछ लोहे जैसे पदार्थों को वो अट्रैक्ट करता था। तो वहीं से हमको जानकारी उस पत्थरों को बोले जाने लगा क्या, कि ये मैग्नेट है। और जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक से मिला पत्थर, मतलब प्राकृतिक से मिला चुंबक, उसे उस चुंबक को बोलते हैं हम लोग नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, नेचुरल मतलब जो हमको नेचर ने प्रोवाइड किया, मतलब नेचर से हमको मिला है। ओके, देखिए ये सब जो चुंबक की बात है, आप लोगों ने बहुत सारे सेक्शन भी पढ़ रखे हो कि चुंबक बनाने के लिए नॉर्थ साउथ में रखो, कुछ दिन तक ज़मीन में गाड़ के लटका दो तो वो चुंबक की भांति व्यवहार भी करने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। क्या जानेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चलिए देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेट मतलब चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बता दें आपको, चुंबक जो मेनली होता है वो आपका 2 टाइप्स। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। ठीक, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला नेचुरल मैग्नेट जो हमको नेचर देती है, और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट मतलब जो प्रकृति में चुंबक पाए जाते हैं, ठीक है, जो नेचर में चुंबक पाए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। जैसे ऐसे आप लिखोगे कि जो प्रकृति, हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो प्रकृति मतलब नेचर, जो नेचर में चुंबक पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक जो नेचर में चुंबक पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति द्वारा क्या होता है, प्रोवाइड होता है। इसे नेचुरल भी लिख सकते हो आप, चुंबक पाए जाते हैं उसे उसे नेचुरल मैग्नेट, उसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में जैसे आपको हो गया मैग्नेट स्टोन। क्या हो गया? मैग्नेट स्टोन। मैग्नेट स्टोन का मतलब हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग चूना, चूना पत्थर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? चूना, चूना नहीं, चुंबक। ठीक है, लाइम नहीं यहाँ पे, चुंबक पत्थर। क्या बोलेंगे हम लोग? चुंबक पत्थर। ये हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या हो गया? आर्टिफिशियल को मतलब जिससे हम लोग अपने मैग्नेटाइजिंग मेथड द्वारा, किस मेथड द्वारा? मैग्नेटाइजिंग मेथड द्वारा, मैग्नेटाइजिंग मेथड द्वारा बनाते हैं।
जिसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग मेथड द्वारा बनाते हैं उसे, मतलब स्वयं बनाते हैं, ये प्रकृति हमको प्रोवाइड नहीं करती है, उसे हम लोग आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे एक और आपको बता दें कि जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, जिसमें मतलब कि जैसे आर्टिफिशियल बनाना है ना, तो उसमें आप डीसी धारा प्रोवाइड करके भी बनाते हो, नॉर्थ साउथ में रख करके। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने टाइप का होता है। तो ये देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहला है आपका परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब इसे वो हिंदी में बोलते हैं अस्थाई चुंबक, ठीक है, क्या बोलते हैं? अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ या वह मटेरियल, जैसे आप लोग हिंदी में इंग्लिश में भी लगता है, तो वह मटेरियल जो चुंबक के समान गुण रखता है। क्या रखता है? जिसकी प्रॉपर्टी जो चुंबक के समान, जो चुंबक के समान गुण, जो चुंबक के समान गुण रखता है। क्या रखता है? गुण रखता है, जो चुंबक के समान गुण रखता है। जैसे क्या? जैसे आपका स्टील हो गया। स्टील के पास जब आप चुंबक लेके जाते हो तो क्या होता है? अट्रैक्ट करता है ना स्टील को भी थोड़ा मोड़ा, लोहे का तो ज़्यादा करता है। लेकिन जो चुंबक के समान गुण रखे इस्पात को एक प्रबल शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाता है, समझ में आ रहा है? तो जैसे एक तरीके से देखो चुंबक बनाना है, तो आप एक तरीका, तो ये देखो चुंबक है टोटल नॉर्थ और साउथ। चुंबक में हमेशा 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप कितनी छोटे टुकड़े में काट कर रख दो, ठीक है ना। तो ये चुंबक है, इसको इंडक्शन, ये कोई आपका मेटल है, तो अगर इसके पास रखोगे ना तो इसमें असर पड़ जाता है चुंबक, इसे बोलते हैं इंडक्शन मेथड द्वारा चुंबक बनाना, ठीक है। और अस्थाई चुंबक इसे बोलेंगे जिसमें जो चुंबकत्व हो, मतलब वो बहुत टाइम तक, जैसे अस्थाई चुंबक का क्या मतलब होता है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए, अब चुंबकीय क्षेत्र में रख करके आप चुंबक बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप? चुंबक बना रहे हो। इसमें आप एक मटेरियल रख दिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, चुंबक बन गया। अब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए। क्या कर लिए? चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए। तब भी ये चुंबक की तरह व्यवहार करे, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तब भी हमको इस क्या बोलेंगे? परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ये हो गया आपका क्या? परमानेंट मैग्नेट। और टेम्पररी मैग्नेट का मतलब क्या होता है? बस इसी से हम आपको बता देते हैं। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रखेंगे और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे, मतलब ये सिंगल नॉर्थ साउथ बचेगा, तब इसमें का जो मैग्नेट है, मतलब चुंबकत्व है, वो तुरंत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तब इसे बोलते हैं हम लोग टेम्पररी मैग्नेट। मतलब ये केवल किस टाइप का कब तक रखा गया? टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। मतलब आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही हटाए, वैसे ही इसका मैग्नेट क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक। आप नाम से ही समझ सकते हो, अस्थाई अस्थाई, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी। क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखिए चुंबक के गुण क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अभी तो आप मैग्नेट पढ़े, मैग्नेटिक टाइप्स पढ़े, उसके बारे में जाने। अब इसकी जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? मैग्नेट का गुण क्या होता है? तो सबसे पहले ये कि ये जो चुंबक होता है वो लोहे के टुकड़ों को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। अगर इसे हम फ्री, मतलब किसी चीज़ से बांध कर फ्रीली छोड़ दें, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ही ये ठहरेगा
और किसी दिशा में नहीं। ठीक है, ये सब उसके गुण हैं। ठीक, अगर दो विजातीय गुण, मतलब विजातीय मतलब क्या होता है कि ये देखिए नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये भी नॉर्थ है और ये भी साउथ है, इन दोनों का अगर एक साथ पास मिला जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और दो सजातीय गुण अगर लेके आए, ये सजातीय गुण हो गया ना, ये सजातीय मतलब समान, दो सजातीय ध्रुव को अगर एक पास लाएंगे तो रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर आप दो विजातीय गुण को लेकर मतलब ध्रुव को लेकर आएंगे तो क्या करेगा, ये दो विजातीय गुण अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, जैसे मैग्नेट है, उसका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देगा। कोई भी मैग्नेट है वो इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा। ठीक है, और एक चुंबक में केवल दो ध्रुव होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और दोनों ध्रुवों की जो सामर्थ्य होती है वो समान होती है। ये नहीं कि इसका पोल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका कम है, ऐसा नहीं, दोनों का समान होगा। ओके, तो इतना आप जान गए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। इसे बोलते हैं हम लोग चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, जो किसी चुंबक, ठीक है, मतलब एक चुंबक द्वारा, ठीक है, एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर, एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर लगाया गया बल किसके नाम से, चाहे वो आकर्षण वाला बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण वाला बल हो, उसी हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स। जो बोला हूं उसे ही नोट डाउन करिएगा। ओके, इसका जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम करते हैं एफ से, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी भी यूनिट जो अगर बल है तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक, न्यूटन होती है। और जो किसी भी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, किसी भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट से खींचने से इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, टेंजेंट किसी भी पॉइंट से खींचने से जो उसकी डायरेक्शन होती है वो रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पॉइंट पे खींच दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में जानिए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी चुंबक के जो चारों ओर का वह क्षेत्र होता है, मतलब रीजन होता है। जैसे ये कोई आप मान लीजिए, ये कोई आपका नॉर्थ एंड साउथ क्या है, ये आपका चुंबक नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इसके चारों ओर का, अब नॉर्थ से क्या आपको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे जाएंगी। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, निकलेंगे ऐसे करके, ठीक, और ऐसे जाएंगी। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे जाएंगी। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं, मतलब ये टच नहीं करेंगे, बस इतना आपको माइंड में रखना है। ठीक है ना, ये आपको नॉर्थ से जाएगी साउथ की तरफ, नॉर्थ से जाएगी साउथ की तरफ। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। ओके, नॉर्थ से जा रही है साउथ की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बस आपको यही जानना है कि देखिए नॉर्थ से साउथ तक निकलती हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच के लाइन टेंजेंट खींच दोगे वही डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और आपको एक चीज़ और रखना है माइंड में कि यदि कोई मटेरियल, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय मटेरियल इस फील्ड में रख दिया जा रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ, तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रखेगा। अगर कोई चुंबक ही रख देंगे छोटा सा, तो वो चुंबकीय बल फोर्स करेगा। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी आपको रखनी है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम पूरा डिटेल बताएंगे, ये तो अभी आपको एक हम क्या करें, इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहे हैं। यार बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बस आप लोग पढ़िए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो फील्ड बनी वो तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ये जो लाइंस है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्या, लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इसके अक्रॉस, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या हम इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है,
आपको ये जो अभी मैंने बताया चुंबक, उसी में हम आपको बता रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इधर जा रही है, ठीक है, इधर से निकल रही है, इधर जा रही है, मतलब सिंपल एकदम, ठीक है ना। क्या रखते हैं, सिंपल। ये इधर से नॉर्थ से निकल रही है, साउथ जा, ठीक, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ जा रही है, सिंपल है। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ जा रही है, ओके। इसी को बोलते हैं, जो ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये तो लाइंस ऑफ फोर्स, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जोड़ लिया जाए तो बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उस प्रॉपर्टी के बारे में आप जान लीजिए। क्या होती है पहली प्रॉपर्टी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ इंटर करेंगी, ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी क्या कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक। और ये हमें ये किस रूप में रहेगी, कर्व के रूप में रहेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कर्व के रूप में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह हो सकती है, और ये कभी मतलब इंड नहीं होती है, अंदर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। ये चार्ज नहीं है कि पॉजिटिव से गया नेगेटिव खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे अंदर भी लाइन चलती रहती है, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ दोस्तों नया टॉपिक है हम लोगों का कूलॉम्स। ये कूलॉम है, ठीक है, यल है। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है ना यार, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से आप मैग्नेटिक में ले लो, मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये म्यू आर M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू आर म्यू1 M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। जैसे यहाँ चार्ज है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है, इसका भी यूनिट न्यूटन ही होता है और इस वाले का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, बहुत ज़्यादा। बस यहाँ आपको ये पता होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ होती है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है, कि डिटेल करूँ मैं। ये रिलेटिव पर म्यू आर जो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, परमिटिविटी नहीं होता, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। और ये परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कि मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, फ्लक्स डेंसिटी बी। आपने बहुत ही समय से पढ़ रखा होगा कि यदि कोई ये आपका क्या है एरिया, ए क्रॉस सेक्शन का, एक क्रॉस सेक्शन का क्या है एरिया है, क्या है एरिया है, ठीक, एक क्रॉस सेक्शन का, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है। अब आपके क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया है और ये क्या है बी है। अब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, पास कर रही हैं, इधर से एंटर कर रही हैं, इधर से निकल रही हैं, ठीक है। तब अब यहाँ से हम फार्मूला लिखते हैं कि V इज इक्वल टू, जो आपका फ्लक्स पास हो रहा है, V इज इक्वल टू कितने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। यूनिट इसकी होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अभी तो ऊपर ही मैंने डिफाइन कर देखा होता है फ्लक्स, ठीक है ना, जितना एरिया है उससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो होता है आपका क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी है।
और ये कॉस थीटा होता है, ये भी याद रखना, अगर आप डॉट हटाओगे तो ये कॉस थीटा, ठीक है, होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, एक टर्म्स आपका आता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बी होती है, ठीक है ना, फील्ड स्ट्रेंथ एच होता है। अगर नहीं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब एच, इसे हम फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इस एच का बस आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं दोस्त, ठीक है। किसकी ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन की। म्यू नॉट एम m1 और m2, ठीक है, म्यू नॉट m1 m2 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। अगर इसको एक को 1 ले रहे हैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या ले रहे हैं, एक फार्मूला इसका और आता निकल के NI/L, तो यूनिट हो जाती है अपन एम्पियर मीटर, एम्पियर टर्न अपॉन में मीटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा है, एक टर्म आता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट किसी का, केवल परमिएबिलिटी को म्यू से, परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस म्यू नॉट से, रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर से, ठीक है। जितने टर्म्स बोले ध्यान से याद रखिएगा। अब यहाँ बात किसकी हो रही, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू V/H, जो होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। V इज इक्वल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू म्यू H। और जब आप इसको ओपन करोगे, क्या ओपन करोगे इस म्यू को, तो म्यू नॉट म्यू आर एच। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये मैंने बताया, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि म्यू आर की यूनिट क्या होती है, तो म्यू आर हैज़, ठीक है, म्यू आर हैज़ नो यूनिट, ठीक, म्यू आर हैज़ नो यूनिट, ओके। तो दोस्तों आज हम इतने ही रहने देते हैं। आप अपना जो है थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिएगा, थियरी पढ़नी की नहीं पढ़नी है, ओके। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।